नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। एक पुरानी कहावत थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, लेकिन प्रयागराज के माघ मेले में इस बार नया नारा गूंज रहा है। साईं इतना दीजिए कि 5 करोड़ की पोर्श और चार्टर्ड प्लेन भी घर आ जाए। कहते हैं साधु वो है जो सब मोह माया त्याग दे, लेकिन आजकल के बाबाओं ने तो त्याग का भी टर्नओवर निकाल लिया है। माघ मेले में जहां भक्त पाव धोने के लिए ठिठुर रहे हैं, वहीं सतुआ बाबा जैसे लोग अपनी 5 करोड़ की गाड़ियों के काफिलों से धूल उड़ाकर अपना वैराग्य का नया मॉडल दिखा रहे हैं। आंखों पर ब्रांडेड चश्मा, पैरों के नीचे करोड़ों के टायर और रसूख ऐसा कि जिले के साहब खुद बाबा की रसोई में रोटियां बेल रहे हैं। मिलिए सतुआ बाबा से। ये वो सन्यासी हैं जिनका वैराग्य 3 करोड़ की डिफेंडर से शुरू होता है और 4.5 करोड़ की पोर्श जैसी कारों पर जाकर खत्म होता है। आंखों पर चकाचक रे बैन का चश्मा। बाबा से पूछा गया कि महाराज इतनी महंगी गाड़ी? बाबा बड़ी मासूमियत से बोलते हैं, हमें क्या पता कितनी की है, गूगल से पूछ लीजिए। वाह महाराज। बाबा कहते हैं कि गाड़ी तो बस काशी से अयोध्या जाने तक का एक साधन मात्र है। महाराज, काशी से अयोध्या तो रोडवेज की बस भी जाती है और मारुति 800 भी जाती है, लेकिन नहीं, जब तक 4 करोड़ की स्पोर्ट्स कार सनातन रफ्तार में ना निकले तब तक बाबा को नींद कहां आती होगी। इसे ही कहते हैं माया मरी न मन मरा, बस गाड़ी अपग्रेड हो गई। अब बाबा के आध्यात्म का असली पावर देखिए। बाबा कह रहे हैं कि ये गाड़ियां विरोधियों को रौंदने के लिए। महाराज, शास्त्र कहते हैं कि संत का काम तारना होता है, रौंदना नहीं होता, लेकिन यहाँ तो संत सीधे सीधे यमराज के सेल्स मैनेजर बनकर बैठे हैं। कहते हैं जो सनातन से नहीं जुड़ेगा उसे मणिकर्णिका घाट जाना पड़ेगा। अरे बाबा, मणिकर्णिका घाट पर आपका अपना आश्रम है, ये अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरीके की बातें लोगों के लिए कहने लगेंगे। ये अध्यात्म है या कोई क्रिमिनल थ्रिलर फिल्म का डायलॉग? संन्यास की भाषा में रौंदना और राम नाम सत्य जैसे शब्द सुनकर ऐसा लग रहा है मानो बाबा प्रवचन नहीं दे रहे, किसी की सुपारी दे रहे हैं। बाबा क्या कुछ अपनी इस लबो लबाव के लिए कह रहे हैं, अपनी महंगी गाड़ियों के लिए कह रहे हैं, जरा एक बार आप सुनिए। माघ मेला नहीं, पूरा भारत विश्व पटल पर चर्चाओं में है, क्योंकि यह भारत राम का है, विश्वास का है और विकास का है। जहां 500 वर्षों के बाद राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो निश्चित भारत में तेजमय, प्रकाशमय, विकासमय सूर्य खिल चुका है। और निश्चित यह माघ मेला आध्यात्म की ज्योति का एक विश्व पटल पर इतिहास रच रहा है। आपने देखा था विगत महाकुंभ में 75 करोड़ लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इसी त्रिवेणी संगम में गोता लगाया था। क्या आध्यात्म इतना छोटा समझा था कि आध्यात्म क्या इन गाड़ियों में नहीं चल सकता है? आध्यात्म को मानने वाला इन गाड़ियों में बैठ नहीं सकता है? ये सनातन की रफ्तार है। ये सनातन में को जो दबाने के लिए, सनातन को जो बांटने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, उनको इन्हीं गाड़ियों की रफ्तार से रौंद दिया जाएगा। इसलिए हमारा तो मतलब ध्येय है कि हमें अपने पड़ाव तक पहुंचना है, गाड़ी कोई भी हो, लेकिन रफ्तार वाली गाड़ी से जो जातियों में बांटने वाले हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो राम पे गोलियां चलाने वाले हैं, उनको अब यही गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ा जाएगा। महाराज जी, कौन कौन सी गाड़ियां इस वक्त आपके उसमें ऐड हो गई हैं? मुझे ये पता नहीं है गाड़ियों के नाम, मुझे ये पता है कि गाड़ियां हैं, वो कितने की हैं ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके लिए गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा बताएंगे। लेकिन मेरा तो कार्य है इन गाड़ियों पर से चलना, गाड़ियों से अपने पड़ाव तक पहुंचना और उनकी रफ्तार से विधर्मियों को कुचल देना। महाराज जी, ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग इसको देखकर गलत ना समझें, एक संदेश अलग ना ले जाएं? उनको किस तरह से जवाब देंगे? क्या भारत का सनातन इतना कमजोर है कि इन गाड़ियों में बैठने से कोई गलत समझेगा? जिसको समझना है वो समझे। भारत स्वतंत्र है, भारत में स्वतंत्रता का राज है। लेकिन मैं निश्चित कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अंधकार से गरीब की कुटिया में लाइट नहीं दी थी, जिन्होंने भूखे को भोजन नहीं दिया था, जिन्होंने रोड पे रफ्तार नहीं दी थी, अब यह प्रधानमंत्री जी और योगी जी का भारत है। यहाँ सब कुछ अच्छा होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। महाराज जी, कभी जेसीबी वाला रूप देखने को मिल रहा है, कभी ठेले वाला, कभी इतनी महंगी गाड़ी का, तो ये रूपों में क्या? हमारे लिए जेसीबी भी महंगा है, ठेला भी महंगा है, बुलेट भी महंगा है, जीप भी महंगा है,
और डिफेंडर भी महंगा है और फरारी भी महंगी है। हमारे लिए उसका विषय नहीं है, हमारा विषय है अपने पड़ाव तक पहुंचना और पड़ाव से पहुंच के सनातन की ध्वज को आगे बढ़ाना। मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन आखिरी में बनारस ही जाना है, आपके शरण में ही जाना है। ये माघ मेला उत्तर प्रदेश सरकार और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। निश्चित यहाँ संतों का, मैं ठाकुर व्यवस्था समिति का एक पदाधिकारी हूँ और यह सतुआ पीठ प्राचीन पीठ है। यहाँ से समाज में सतुआ का मतलब होता है कई प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर जब एक होता है तो उसका सतुआ बनता है। और यह सतुआ पीठ मणिकंठा घाट पर विद्यमान है और मणिकंठा घाट पे आप जानते हैं कि राम नाम सत्य की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो जो सनातन से नहीं जुड़ेगा, जो सनातन को बांटेगा, सनातन को तोड़ेगा, उनको सतुआ, जैसे सतुआ बाबा की पीठ वहाँ मणिकंठा घाट पे है तो अंतिम यात्रा में वहीं जाना पड़ेगा। आज मकर संक्रांति का आज और कल पर्व है, किस तरह से संदेश देंगे? कम से कम 50 लाख लोग आज ना चुके, 1.5 करोड़ की संभावना। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतवासियों को जिन्होंने सनातन के ध्वज में अपना हाथ बढ़ाया है, योगी और मोदी पर विश्वास किया है। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी भूमि को कि हम भारत के वासी हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है। मकर संक्रांति एक तिल का उपदेश देता है। तिल हमेशा मिठास देती है और लड्डू की तरह हमारे गुड़ के लड्डुओं का जो मिठास है हमारे पूरे भारत में विकास का गोल तरह अद्भुत संदेश दे रहा है। आखिरी प्रश्न, विधर्मियों को, विपक्षियों को क्या संदेश देंगे? विपक्षियों के लिए भारत में जगह नहीं है, विधर्मियों के लिए भारत में जगह नहीं है। उनका स्थान पाकिस्तान है और पाकिस्तान पहुंच जाए समय से, क्योंकि भारत के विकास का राफेल उड़ने वाला है। अब देखिए, बाबा का रसूख तो कहा जाता है ऐसा है कि सीएम योगी भी मंच से कहते हैं कि बाबा से जुड़िए। अब साहब बाबा से जुड़ेंगे तो ही तो पौष का सुख मिलेगा और प्राइवेट जेट की हवा लगेगी। जो नहीं जुड़ेगा शायद उसके लिए तो बाबा ने मणिकर्णिका घाट का पता लिखवा ही रखा है। दोस्तों, सतुआ बाबा महज एक चेहरा है, असली कहानी उस व्यापार की है जो धर्म के नाम पर फल फूल रहा है। एक तरफ वो साधु जो आज भी गुफाओं में भूखे प्यासे तपस्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये ब्रांडेड बाबा जो प्राइवेट जेट से नीचे बात ही नहीं करते। बाबा कहते हैं वे धर्मियों का स्थान पाकिस्तान है। महाराज, भारत में वैसे तो प्यार और शांति की जगह है, लेकिन आपके इन बयानों और 5 करोड़ की गाड़ियों को देखकर आम आदमी यही सोचता होगा काशी काबा एक है, बस बाबाओं का बैंक बैलेंस अलग अलग है। भारत का अध्यात्म कभी दिखावे पर नहीं टिका। कबीर ने सिखाया कि भगवान को पाने के लिए रेशमी कपड़ों या सोने के सिंहासन की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कबीर का अध्यात्म अभाव में भी अमीर होने का नाम था। आज के दौर में जब बाबा 5 करोड़ की गाड़ी को जरूरत बताते हैं तो कबीर की झोपड़ी उनकी नैतिकता पर सबसे बड़ा सवाल है। नानक ने पैदल चलकर रास्ता दिखाया था। गुरु नानक देव जी ने 4 लंबी यात्राएं की थी जिन्हें उदासी कहा गया। वो मक्का से लेकर असम और तिब्बत तक पैदल चले। उनके पास कोई रथ या कोई लग्जरी सवारी नहीं थी। बुद्ध ने राजमहल छोड़कर सत्य को खोजा। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के पास तो जन्म से ही वो सब था जो आज के बाबा पाना चाहते हैं, महल, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि लग्जरी सत्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए उन्होंने आधी रात को राजमहल छोड़ दिया। किसी ने भी नहीं कहा पहले पौष लो फिर प्रवचन दो, या फिर उस समय की जो भी चीजें लग्जरी चीजों में गिनी जाती थी, ये नहीं कहा कि आप उनके साथ जाइए और लोगों को प्रवचन दीजिए। ये वो भारत है जहां पर हमें गौतम बुद्ध से लेकर कबीर जैसे लोग भी देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप इन बाबाओं को देखिए जो साफ तौर पर बता रहे हैं, इस लग्जरी को अपनी जरूरत बता रहे हैं। देखिए, हर किसी की अपनी जिंदगी है, जिसे जैसे जीना है वो वैसे जिए, लेकिन अब आप एक तरफ लोगों को कहते हैं कि आप मोह माया छोड़ दीजिए और ईश्वर में ध्यान लगाइए, वहीं दूसरी तरफ जब ऐसे बाबाओं की लग्जरी लाइफ देखने को मिलती है तो सवाल अपने आप में उठते हैं कि आप फिर ऐसे लोगों को क्यों बोलते हैं कि आप सब कुछ त्याग दीजिए और धर्म के रास्ते पर चलिए। वहीं दूसरी तरफ आप इन दुनिया की लग्जरी वाली लाइफ के अंदर खुद इतने रमे बसे हैं कि आप आज इन तमाम चीजों को अपनी जरूरत बता रहे हैं। बहरहाल, आप लोग सतुआ बाबा के बारे में क्या कुछ कहेंगे और सतुआ बाबा की ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है उस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।